फर्स्ट ऑफ इंडिया। सामूहिक विवाह करना एक पुण्य कार्य है। ओम प्रकाश राजभर। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में सरयू की तट पर बसा खड़ेसरी ग्राम सभा में मानव शिक्षा सेवा संस्थान के तत्वाधान द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 63 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। जिला पंचायत सदस्य एवं समाजसेवी आलोक गुप्ता एवं उनके सुपुत्र शिखर गुप्ता द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वर एवं वधू पक्ष के साथ अन्य गणमान्य अतिथि लोग बने साक्षी बताते चले कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में वर एवं वधू पक्ष को शुभ आशीर्वाद दिया और मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो कार्य सरकार कई वर्षों से निरंतर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल आयोजन कर रही है उसके लिए तो सरकारी धन आवंटित होता है, लेकिन बड़हलगंज में स्थित मानव शिक्षा सेवा संस्थान ने अपने खर्चे से जो जिम्मेदारी वो उठाई है उसके लिए हम और प्रदेश सरकार आभारी है। बेटियों का कन्यादान करना एक पुनीत कार्य है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम गुप्ता एवं उनके सुपुत्र शिखर गुप्ता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आप लोग सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सफल आयोजन समय समय पर करते रहें। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी ओम प्रकाश राजभर आपके दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। क्योंकि आपने शादी यहाँ से करा दी जनवरी से लेकर के और अब तक ये नवंबर का महीना यानी कि 11 महीना तो इस साल में हुआ। अब पिछले साल 21 फरवरी को हमने कराया था, फरवरी में 21 फरवरी को तो अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 12 महीने लगातार हो गए। तो 12 बार से लगातार जो है 21 बहन बेटियों का शादी हम लोग करा रहे हैं। क्योंकि इस बार 63, मैंने अपने संबोधन में बोला कि इस बार 63 क्यों, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार हम शादी नहीं करा पा रहे थे किन्हीं कारणों से। तो अब वो सारी परेशानियाँ मेरी लगभग दूर हो गई हैं। तो अब जो बकाया था जिन लोगों का लिस्ट पे पहले से नाम, उन लोगों को आज बुलाया गया और 63 जोड़ों को पेश करके उनका घर बसाया गया, उनको विदा किया। ठंडक ने दस्तक दे दिया था, 63 बेटियों का शादी आपने किया है, आयोजन कितना सफल पा रहे हैं जी? ये आयोजन को कितना सफल पा रहे हैं? बहुत सफल था। आप देखे होंगे कि कम से कम 5000 से ऊपर की भीड़ थी। तो अब इतनी बड़े पैमाने पे भीड़, उसके बाद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था और अच्छे तरीके से लोगों ने भरपेट भोजन का भी आनंद लिया। पूरी सब्जी बनवाया था लेकिन काफ़ी स्वादिष्ट बना था। आप लोग भी भोजन ले लीजिएगा। ये है कि काफ़ी सपोर्ट मिला है जनता का, खासतौर से हमारी माताओं बहनों का जो उनसे जुड़े हुए हैं, और उन जोड़ों का भी जिन्होंने सुबह से आकर के बैठी। थोड़ा सा लेट हुआ अतिथि को आने में हमारे, लेकिन फिर भी जो है कि काफ़ी अच्छा रहा, बहुत सफल रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,000 हो, चाहे 12,000 का हो, हमसे ज़्यादा कोई बोला है कहा। हम तो उसको अंतिम रूप पर मुख्यमंत्री से 4 बार मिलकर के फैसला कराने जा रहे थे। लेकिन जब राजनीति होने लगती है, आप बताओ कि सपा की टोपी लगा करके धरना देंगे, ऐसे मिलेगा लाभ आपको? आप अगर लाभार्थी हो तो आपको अपनी टीम, जो भी जितने लोग शिक्षक भर्ती में लोग थे आंदोलित, उनको तो वो किसी पार्टी का नहीं ना बनना चाहिए। महाधिवक्ता से बात हुई, मुख्यमंत्री से बात हुई, एक टीम मिली हमसे, हमने मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि जितने लोग हाई कोर्ट में रिट दाखिल किए हैं सबसे बात कर लो और बात करा दो, जैसे भी लोग राजी हो हम तैयार हैं। जो बात एक दौर की बात हुई, बात फाइनल स्टेज पहुंची, तब से दूसरा जाके फिर पटिशन दाखिल कर देना है। जब पता किया गया कि है कौन, तो कहें समाजवादी पार्टी का। वही लोग कहने लगे जो हमसे समझौते की बात कह रहे थे। तो अब आप बताओ सरकार क्या करे, मंत्री जी, हम क्या करें? समाजवादी पार्टी भाई अगर आप धरना दे रहे हो और टोपी लगा लो, हम ही जैसे हैं, हम ही पत्रकार आयोग गठन कराने के नाम पर, जैसे हमारी पार्टी का अपना है भाई कि पत्रकार आयोग का भी गठन हो, अब हम लगा लें टोपी सपा का, तो कोई मानी कि पत्रकार आयोग का गठन पर बैठल हुए? वही हाल वहाँ हुआ। उसको राजनीति का रंग चढ़ा दिया लोगों ने और रंग चढ़ा करके उसको गर्त में डाल दिया। सर, चुनावी वोटिंग को लेकर के अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 80 सीटें पा जाऊंगा, उसके बाद भी मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है।
तो जीते हुए सांसद है ना, पहले तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए। जीत जाते हैं तब ईवीएम पर भरोसा, हार जाते हैं तो ईवीएम पर भरोसा नहीं, यही ना है। उनके जितने सांसद हैं वो पहले रिजाइन दें। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है, पहले वो रिजाइन दें। अगर चुनाव आयोग गलत है तो आप सरकार चला रहे हो कर्नाटक में, आप यहाँ सांसद जहाँ से चुने हो पहले तो रिजाइन दो। जीत जाते हो तो कहते बहुत सही है, तब नारा लगाते हो, और हार जाते हो तो ईवीएम खराब है।